Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to in my class. Today we are going to discuss very important topic centripetal force. What is centripetal force और सेंट्रीपिटल का यूज़ कहाँ पे है? स्टूडेंट आपने अक्सर देखा है कोई भी रोड पे अगर मोड़ आता है टर्न आता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि रोड की एक साइड को ऊंचा बनाया जाता है, बैंकिंग बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप खुद देखें कि अगर ये रोड बैंकिंग ना होता, बिल्कुल सीधा होता, आप टर्न लेते तो ये गाड़ी बिल्कुल सीधी आगे निकल जाती। तो इसको हम एक सर्कल में मूव करवाने के लिए, टर्न में मूव करवाने के लिए हमने एक रोड को ऊंचा बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ पे बॉडी को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवा रहे हैं ये गाड़ी को। अगर ये रोड ना बनाया जाता इस तरह तो गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती। इसी तरह आप अक्सर देख रहे हैं कि जो सन है, सन के अराउंड जो जितने भी हमारे पास प्लैनेट हैं, हमारी अर्थ है, बाकी अदर प्लैनेट्स हैं, ये सारे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी फोर्स इस पे लग रही है कि ये सारे जो है मजबूर है सर्कल में मूव करने के लिए? उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ होती है। अब हम ज़रा देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। क्या हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, उसको हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी मेन वजह क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप एक स्टूडेंट को देख रहे हैं, एक बच्चे को देख रहे हैं जिसके हैंड में एक पत्थर है, एक रस्सी है, रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधा है, वो घुमा रहा है इतनी स्पीड से। ये पत्थर जो है सर्कल में मूव करने पे मजबूर है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक फोर्स लग रही है जो सेंटर की तरफ है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स जो है सर्कल के इस वेलोसिटी के जो इसके तरफ मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। ये देखें आप, सर्कल की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि इसका मतलब यहाँ से हमने जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं उससे हमें ये वाज़ेह होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक अ बॉडी फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ये बॉडी जो मजबूर करती है, ये फोर्स बॉडी को के सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाए। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ द सर्कल। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कि हमेशा ये सेंटर की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज चेंजिंग। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे बात करें बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, जबकि ये आदमी एक यूनिफॉर्म स्पीड से इसको मूव करवा रहा है। आप ये कह सकते हो कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको छोड़ता है तो ये क्या कहते हैं, पत्थर आगे की तरफ यहाँ से जा सकता है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पार्ट इनटू सर्कुलर पार्ट। अगर हमने किसी स्ट्रेट बॉडी को सर्कुलर पार्ट में मूव करवाना है तो ए परपेंडिकुलर फोर्स इज नीडेड। एक परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इनकी एग्जांपल आपको कहाँ पे शो आ रही है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड सन, एंड थर्ड जो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है, उसको हम देखते हैं, एफ सी से डिनोट करते हैं इसको, और ये आपके पास आती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। एम आपके पास एक मैस है बॉडी का, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आर का मतलब रेडियस किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो स्टूडेंट ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, या क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो देन आपको सॉल्व करना होगा ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आप क्या करते हैं, आप एक सर्कल लेते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। स्टूडेंट ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये वाला ए पार्टिकल। यहां से पार्टिकल एक रेडियस आर में मूव कर रहा है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बी किया है। ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव किया है ए से बी, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हैं, लॉन्ग नहीं ले रहे, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो वेलोसिटी अगर देखते हैं इसकी लीनियर वेलोसिटी, वो क्या है, उसकी डायरेक्शन आपको देख रहे हैं यहाँ पे v1 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां से इसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पे इसकी वेलोसिटी v2 है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। क्योंकि इसकी स्पीड सेम है स्टूडेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं
कि इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v1 है जिसको इनिशियल बोला है, ये वेलोसिटी v2 है जिसको फाइनल बोला है. Let v1 and v2 are the velocities of the body executing circular motion at point A and B respectively. If delta v is the change in velocity in time delta t, स्टूडेंट ये velocity चेंज हो रही है in time delta t, तो acceleration प्रोड्यूस होता है. तो acceleration जो प्रोड्यूस होता है लीनियर एक्सेलरेशन, उसको आप कैसे लिखते हो? a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं. ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. सर्कल में दोनों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी. एंगुलर को हम बाद में देखते हैं. अब स्टूडेंट एक और बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो हमने इक्वेशन ड्रा की है उसमें हमारे पास दो बातें हैं. एक तो है सिंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम. मैंने अभी बात की कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए तो सर्कल बनता है ना. ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज है. ये v1 है, v2 है. तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख देता हूँ कि v1 v2 इज इक्वल टू v है. ये स्पीड की बात की स्टूडेंट, इस पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्पीड है v. ये सेम है क्योंकि v1 और v2 दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, तो आप ये इसको इस तरह लिख सकते हो, इज इक्वल टू v रख सकते हो. सो द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस s विल बी. अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं इन टाइम t, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा s इज इक्वल टू s ओवर v. सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना, s इज इक्वल टू टी वी, एस इज इक्वल टू वी टी. तो यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया, t इज इक्वल टू एस ओवर वी. ये वेलोसिटी की स्पीड की इक्वेशन है जहाँ से हमने टाइम को निकाला हुआ है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये आपने डेल्टा टी की वैल्यू जो आपने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी है एक्सेलरेशन की, वहाँ पे जो डेल्टा टी था उसकी जगह पे आपने पुट कर दिया. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट आपने क्या पढ़ी थी? a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पढ़ा था. डेल्टा टी की ये वाली वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, s ओवर v हो जाएगा. तो ये हमारे पास, इसको जरा अरेंज कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? v ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू v डेल्टा v डिवाइडेड बाय s, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं. जी स्टूडेंट, अब हम जरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि ये है कि आपने यहाँ से आपने देखा कि आपके पास OB एक रेडियाई है, इसको जो टेंजेंट वेलोसिटी है वो v2 है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है. इसी तरह v1 को भी देख लें कि v1 का जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये भी वेलोसिटी जो है टेंजेंट में है, ए पॉइंट पे टेंजेंट में है. तो v1 v2 एक टेंजेंट वेलोसिटी है जो कि रेडियाई के पैरेलल है. हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं जो कि PQR है, जिसमें PQ ये वाला जो आपने कंपोनेंट लिया है ये v1 वेलोसिटी वाला लेना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये v1 वाला. इसी तरह जो आपने v2 PR लिया है, ये आपने ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है, जो कि आपको ये वाली नजर आ रही है v2. ये PQ v1 के पैरेलल है, PR v2 के पैरेलल है. तो इनके दरमियान में आप यहाँ पे एक लाइन खींच दें, आप इसको मिला दें यहाँ से, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है वो डेल्टा v है. तो ये आपको एक ट्राई एंगल नजर आ रही है PQR. लेट अस now draw a triangle PQR such that PQ is parallel and equal to V1 and PR is parallel and equal to V2. Since the tangent to the circle at point A and B, V1 and V2, ये दोनों टेंजेंट थे, आर परपेंडिकुलर टू रेडियाई OA एंड B. ये टेंजेंट तो है, V2 B पॉइंट पे है, V1 A पॉइंट पे है, लेकिन ये रेडियस के परपेंडिकुलर भी हैं, ये आपने पहले डिस्कस किया. Therefore, यहाँ दोनों से हमें क्या शो हो रहा है? ये वाली जो ट्राइंगल है ये AOB, ये वाली ट्राइंगल है PQR, ये दोनों इक्वल्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास OAB एंड PQR सिमिलर हैं तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह आप देखें ये है QR, ये इक्वल है PQ के, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V. स्टूडेंट, ये v1 आपने शुरू में देखा था ना, v के इक्वल रख दिया था, तो आपने ये इक्वेशन लिख दी डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, कि आपके पास यहाँ से ए बी की ले लें, यहाँ से कोई भी कंपोनेंट ले लें आप, ये ए बी आप कंपोनेंट ले लें, ये अपने रेडियस के इक्वल है, तो ये इसको आपने लिख दिया a बाय ए बी डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. ये स्टूडेंट ये दोनों डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, ये एक दूसरे के इक्वल था, ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस का जो डिस्टेंस है ये इक्वल था, तो हमने इनको इक्वल लिख लिया.
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दें ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको डिस्कस आपने किया, समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट इसको जाके मज़ीद थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने लिखी थी अभी, जो हमने निकाली है। इफ़ द पॉइंट बी इज क्लोज टू पॉइंट ए ऑन द सर्कल। स्टूडेंट, हमने जो सर्कल देखा था उसमें ए पॉइंट बी पॉइंट के वेरी वेरी क्लोज था, तो हम ए बी को हमने क्या कहा था, अगर ये ए बी वेरी वेरी क्लोज है तो आप इसको एस का नाम दे दें, सिंस द लाइन ए बी इज इक्वल टू एस, तो ए बी की जगह पे आप एस पुट कर दें। नो, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये ए बी की जगह पे स्टूडेंट आपने एस ओवर आर पुट किया है। यहां से आपने क्या किया है, डेल्टा वी की वैल्यू को निकाला है, तो आपने v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन बन गया वी एस ओवर आर। इसी इक्वेशन को हम जरा आगे डिस्कस करते हैं, जो आपके पास वही इक्वेशन मैंने ले ली है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर, जो कि आपने निकाल ली थी। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, इसको इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं जो आपने शुरू में निकाली थी। तो उसमें आपने इक्वेशन को पुट किया, जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन स्टूडेंट आपने निकाली थी, एक्सेलरेशन निकाला था शुरू में, जिसको इक्वेशन नंबर 2 रखा था। ए इज इक्वल टू, वहाँ पे आपके पास डेल्टा वी था, वो आपने इसकी वैल्यू पुट किया तो आपके पास आता है वी एस डॉट वी एस ओवर आर। ये आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू थी, तो आपके पास आता है वी एस ओवर आर। यहाँ से वी आपस में स्क्वायर हो रहा है, एस एस कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो ये शो कर रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। वो एंगुलर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है, वी स्क्वायर वेलोसिटी है और ए आर, ये आपके पास जो है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, क्योंकि बॉडी जो है मूव कर रही है और उस पर एक फोर्स लग रही है और एक सर्कल में मूव कर रही है। जैसे ही किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, वो मूव कर रही है, तो उसके लिए हम इक्वेशन निकालते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने एफ सी को सेंटीमीटर फोर्स लिखा है, आपने सेंटीमीटर फोर्स को ड्राइव करना है, तो एफ सी ये आपने देखा सेकंड लॉ, एफ सी इज इक्वल टू एम ए है। ए की वैल्यू अभी आपने निकाली, ये वाली, इसको पुट करें तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बन जाती है, जो कि आपके पास है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब स्टूडेंट हम जरा ये देखते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको हम लिखते हैं इन एंगुलर फॉर्म में। ये जो आपके पास ऊपर हेडिंग दी है, ये वाली हेडिंग नहीं है, यहाँ पे आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स इन एंगुलर फॉर्म। एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इन एंगुलर मेजर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू एम वी स्क्वायर था ना स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपसे, वो ये है कि आपने पीछे इक्वेशन जो निकाली है, ये आपने इक्वेशन निकाली थी एम वी डिवाइडेड बाय आर, ऐसे निकाली थी। तो आपने स्टूडेंट एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले शुरू में, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद होगी आपको, ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी आपने। तो यहाँ पे आपने सिर्फ v की वैल्यू पुट की है आर ओमेगा, जो कि आपको ये नजर आ रही है, आपने आर ओमेगा का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ से आप आर को कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, सॉरी यहाँ से आपने क्या किया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कर दिया है, डिवाइडेड बाय आर आ गया। यहाँ से आर स्क्वायर आपने कैंसिल किया तो आपके पास रिलेशन आता है एफ सी इज इक्वल टू आर, एफ सी इज इक्वल टू एम मैस आर रेडियस, ओमेगा स्क्वायर है एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है इन एंगुलर मोशंस। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।